नमस्कार दोस्तों हम उस देश में रहते हैं जहां गौ माता को माँ कहा जाता है, जहां कन्या को देवी माना जाता है और जहां गंगा को जीवन देने वाली माँ कहा जाता है। लेकिन आज तस्वीर कुछ और ही कहानी कह रही है। सड़कों पर वही गौ माता प्लास्टिक और कचरा खाने को मजबूर है। जिसे हम माथा टेकते हैं वो भूख से तड़प रही है। जिस कन्या को देवी कहते हैं वही घर से बाहर निकलते समय डरती है। उसकी आंखों में सपने कम, डर ज़्यादा दिखता है। जिस गंगा को हम माँ कहकर पुकारते हैं उसी माँ के आंचल को हम गंदगी से भर रहे हैं। सोचिए, क्या हमारी पूजा सिर्फ मंदिर तक सीमित रह गई है? क्या हमारी श्रद्धा सिर्फ शब्दों तक सिमट गई है? माँ को पूजा नहीं जाता, माँ की सेवा की जाती है, उसकी रक्षा की जाती है। अगर गौ माता सच में माँ है तो उसका पेट खाली क्यों है? अगर कन्या सच में देवी है तो उसकी इज्जत असुरक्षित क्यों है? अगर गंगा सच में माँ है तो उसका जल अशुद्ध क्यों है? आज जरूरत अगरबत्ती और फूलों की नहीं, जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और जागरूकता की है। क्योंकि आस्था तब तक अधूरी है जब तक वह कर्म में ना उतरे। आज सवाल सरकार से कम और हम सब से ज़्यादा है। क्योंकि बदलाव पूजा से नहीं, सोच और कर्तव्य से आता है। दोस्तों, जरा सोचिए, कहीं हम अपनी ही आस्था के साथ अन्याय तो नहीं कर रहे? बचपन में हमें सिखाया जाता था गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, कन्या में माँ दुर्गा का रूप है और गंगा में मोक्ष देने की शक्ति है। लेकिन आज अगर हम सच का आईना देखें तो तस्वीर बहुत तकलीफ देती है। सड़कों पर घूमती वही गौ माता जिसे हम माथा टेकते हैं आज प्लास्टिक और कचरा खाने को मजबूर है। जिस थाली में हम खाना खाते हैं उसी का कचरा वो खा रही है। वो माँ है ना हमारी, फिर उसका पेट कचरे से क्यों भर रहा है? जो कन्या आज घर से निकलते समय डरती है वो देवी है ना, फिर उसे सुरक्षा की भीख क्यों मांगनी पड़ती है? दोस्तों, अगर गौ माता सच में माँ है तो उसकी हालत सड़क पर ऐसी क्यों है? अगर कन्या सच में देवी है तो उसकी इज्जत खतरे में क्यों है? अगर गंगा सच में माँ है तो उसका जल जहर जैसा क्यों होता जा रहा है? आज जरूरत पूजा की नहीं, जरूरत है सोच बदलने की। जरूरत है ये समझने की कि आस्था शब्दों से नहीं, कर्म से साबित होती है। हम हर साल नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं, लेकिन क्या पूरे साल हम हर कन्या का सम्मान करते हैं? हम गौशाला की बातें करते हैं, लेकिन क्या कभी सड़क पर भूखी गाय को रोटी खिलाते हैं? हम गंगा को माँ कहते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा कि हम जो कचरा फेंकते हैं वो उसी माँ तक पहुँचता है? दोस्तों, ये सवाल हम सरकार से नहीं, हम जनता से कर रहे हैं। क्योंकि बदलाव ऊपर से नहीं, हमसे शुरू होता है। और आज ज़रूरत है आईना देखने की, खुद से सवाल पूछने की, क्या हमारी आस्था सच्ची है या सिर्फ दिखावा बनकर रह गई है? दोस्तों, धर्म हमें इंसान बनाता है, लेकिन अगर हमारी आस्था से इंसानियत गायब हो जाए तो वो आस्था नहीं, आदत बन जाती है। आज समय है आदत छोड़ने का और जिम्मेदारी अपनाने का। और आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगली बार जब आप गाय को सड़क पर कचरा खाते देखें, जब आप किसी बेटी को डरते हुए देखें, जब आप गंगा के गंदे पानी की तस्वीर देखें, तो क्या आप सिर्फ देख कर निकल जाएंगे या फिर एक पल रुक कर सोचेंगे कि पूजा से पहले क्या हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए? क्योंकि जिस दिन हमारी पूजा हमारी जिम्मेदारी में बदल जाएगी, उस दिन गौ माता को कचरा नहीं खाना पड़ेगा, किसी कन्या को डर के जीना नहीं पड़ेगा और गंगा को गंदगी नहीं ढोनी पड़ेगी। बाकी दोस्तों, आप सभी का इस पे क्या सोचना है, क्या प्रतिक्रिया है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर फेसबुक पे हो तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा